नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज कर लेंगे। एएमयू में शिक्षक की गोली मारने का लाइव वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी कैमरे में कैद शिक्षक को गोली मारने की ये पूरी वारदात हुई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शिक्षक को गोली मारने का ये वीडियो जो है अब सामने आया है। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हुई है। हमलावर खड़े होकर शिक्षक को गोली मारते हुए नजर आ रहा है। फायरिंग के वक्त मौके पर भगदड़ मच गई, यानी कि एएमयू के एबीके हाई स्कूल के शिक्षक। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज है जहां पर देखिए कुछ युवक आते हैं, कुछ बदमाश आते हैं, जहां पर ये शिक्षक थे और उनको खड़े होकर गोली मारते हैं सिर में, और वहां से ये बदमाश जो हैं वो फरार हो जाते हैं। एएमयू के टीचर की गोली मारकर हत्या के बाद से सनसनी फैली हुई थी, और ये तस्वीरें देखिए, आसपास भगदड़ मच जाती है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीसीटीवी विजुअल्स जब से सामने आए हैं, लोगों में कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर डर है। देखिए, एएमयू के प्रोफेसर को 5 गोलियां मारी गई हैं, सिर से 4 गोलियां जो है वो पोस्टमार्टम के बाद निकाली गई हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आई है, और अब इसके विजुअल्स देखिए, ये फुटेज देखिए सामने आया है, जिसको लेकर अब लोगों में भी दहशत है कि कैसे बदमाशों के हौसले इस वक्त बुलंद हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एबीके बॉयज स्कूल के कंप्यूटर टीचर राव दानिश अली की सनसनीखेज हत्या का ये पूरा मामला जो है वो गरमाया हुआ है। ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और देखिए, एक दुख की बात यहाँ पर यह भी है कि जो चीज़ें निकलकर अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं, जहाँ राव दानिश अली सऊदी जाने वाले थे उम्रा के लिए, लेकिन उससे पहले 5 गोली बदमाशों ने सिर पर मारी है और 4 गोली को पोस्टमार्टम के दौरान निकाला गया है। टिकट बुक हो चुके थे, तैयारियां भी चल रही थी, लेकिन 2 दिन पहले ही बेरहमी से इस प्रोफेसर की हत्या कर दी जाती है। हत्याकांड में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर अहम सुराग जो है हाथ लगे हैं, और सीसीटीवी विजुअल्स भी पुलिस के हाथ लग चुके हैं, जिसके आधार पर अब लगातार बदमाशों की तलाश, आरोपियों की तलाश की जा रही है। हत्या में शामिल 2 आरोपी सीसीटीवी में कैद हुए हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। फुटेज में स्कूटी सवार 2 कम उम्र के लड़के भी दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें जो लाल घेरा बना हुआ है इसके अंदर की, जब आप तस्वीरों को देखेंगे, देखिए ये एक स्कूटी आती है जिस पर 2 कम उम्र के लड़के जो है वो सवार होते हैं। महज 20-25 साल इनकी उम्र है, और ये बाइक, ये स्कूटी पर सवार होकर आते हैं, और उसके बाद दनादन 5 गोलियां प्रोफेसर को मारते हैं। तो अब लगातार पुलिस जो है इनकी पहचान को लेकर प्रक्रिया तेज कर चुकी है, लेकिन एएमयू के प्रोफेसर की इस तरीके की हत्या के बाद से इलाके में लगातार हड़कंप है। और हमारे सहयोगी शुभम सिंह हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं और जान लेते हैं पूरा मामला। शुभम, प्रोफेसर की हत्या के बाद से लगातार हलचल तेज हो गई थी, सनसनी फैल गई थी। जाहिर सी बात है, एक प्रोफेसर जो सड़क पर चल रहा था, 2 दिन बाद वो उम्रा के लिए जाने वाले थे, सऊदी जाने वाले थे, टिकट्स बुक हो चुके थे, लेकिन उससे पहले हत्या कर दी गई। क्या कोई अहम सुराग इस बीच सीसीटीवी के अलावा पुलिस के हाथ आया है? तो जी बता दें कि अभी तक कोई अहम सुराग पुलिस के हत्थे नहीं लगा है। जो अभी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, यही सीसीटीवी वायरल हो रहा है, जिसमें हमलावर युवक शिक्षक पर ताबड़तोड़ गोली बरसाते नजर आ रहे हैं। वहीं अभी हमलावर पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर है, और कहीं ना कहीं सुरक्षा के इंतजाम भी कड़ी वहां कम थे। एएमयू पर जहां इनके गोली मारी गई, वहां सुरक्षा के इंतजाम कम थे, और कहीं ना कहीं सुरक्षा के इंतजाम पर सवाल उठ रहे हैं एएमयू के अंदर। बिल्कुल। शुभम, पुलिस के द्वारा कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। क्या जानकारी सामने आई? जिनकी गिरफ्तारी की गई, जिनको हिरासत में लिया गया है, क्या उनका इस हत्याकांड से कोई सुराग सामने आया अब तक? जी बता दें कि अभी फिलहाल पुलिस ने जो परिजन है उनकी तहरीर पर अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर लिया है, और पुलिस से जब पूछताछ की गई तो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी को यही कहना है कि जांच जारी है, और जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाए जाएंगे, और पुलिस के द्वारा 10 से अधिक टीमों का गठन किया जा रहा है, जो लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की तलाश, गिरफ्तारी के लिए लगी हुई है। शुभम जी जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी लगातार पुलिस के द्वारा यहाँ 10 टीमों का गठन किया गया है, जो लगातार आरोपियों की तलाश कर रही है। बिल्कुल। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों, शुभम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या चीजें सामने आई? क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद से कई और भी खुलासे जो है वो जताए जा रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चीजें सामने आई हैं, पुलिस अब किस एंगल से जांच कर रही है? क्या पुरानी रंजिश को लेकर जांच कर रही है, या फिर कहीं यूनिवर्सिटी में किसी से लड़ाई हुई थी? इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस की जांच का एंगल क्या है?
जी, पुलिस अभी इन सारे तथ्यों को लेकर जांच कर रही है कि इन लोगों की पुरानी किसी रंजिश रही हो या यूनिवर्सिटी में कोई वाद विवाद हुआ हो। इन सारे तथ्यों को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। अभी पुलिस का कुछ भी कहने से इनकार किया है कि पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का यही कहना है कि पुलिस जांच कर रही है, जो भी जांच में तथ्य सामने आएंगे वो आगे बताई जाएगी। ठीक है शुभम, आप हमारे साथ बने रहेगा। दर्शकों को एक बार फिर से हम वो तस्वीरें दिखाते हैं, वो सीसीटीवी विजुअल हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये देखिए ये तस्वीर, ये प्रोफेसर जिसकी हत्या की गई है उसके सीसीटीवी जो फुटेज है अब सामने आ चुका है। ये जो लाल घेरा आप देख रहे हैं ना, इसी में वो पूरी वारदात कैद है। वो चंद सेकंड में ये दो लड़के स्कूटी पर सवार होकर आते हैं, कम उम्र के लड़के, बार बार इसका जिक्र किया जा रहा है, महज इनकी उम्र 20 से 25 साल की है, लेकिन ये स्कूटी पर सवार होकर आते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर इनके पास हथियार कहां से आया। सवाल ये भी उठता है कि इनके पास इतनी हिम्मत कहां से आई कि एक प्रोफेसर को सरेआम दिन दहाड़े ऐसे गोली मारकर ये वहां से फरार हो जाते हैं। 5 गोली, एक नहीं, 2 नहीं, 5 गोलियां सिर में मारी जाती हैं। पोस्टमार्टम के दौरान 4 गोलियां बाहर निकाली गई हैं सिर से। लेकिन ये फुटेज आपको बता रहा है, ये फुटेज आपको देखकर ये समझ आ रहा होगा कि किस कदर ये जो बदमाश हैं, ये जो आरोपी हैं, जो सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं, इनके हौसले बुलंद है। दिन दहाड़े गोली मारकर वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस कई टीमें गठित कर चुकी है और जांच लगातार तेज कर दी गई है, लेकिन अब तक कोई खुलासा इस पूरे मामले पर नहीं हुआ है। हमारे सहयोगी शुभम लगातार हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करते हैं। शुभम, सीसीटीवी के आधार पर जो बताया जा रहा है कि कम उम्र के बच्चे हैं, क्या ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये उसी कॉलेज के बच्चे हो सकते हैं? हो सकता है टीचर के साथ कोई अनबन हो, कोई लड़ाई हो, जिसका बदला उन्होंने इस तरीके से हत्या करके निकाला हो। जी, बता दें कि अभी जहां तक जांच में सामने आया है, अभी ये साफ स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये बच्चे जिन्होंने इन पर हमला किया है वो यूनिवर्सिटी के हैं या अन्य किसी कॉलेज के या बाहर के बच्चे हैं। तो तमाम पुलिस इन सारे तथ्यों पर जांच कर रही है, इस चीज को लेकर भी जांच कर रही है, कहीं ये बच्चे यूनिवर्सिटी के तो नहीं है। तो इन सारी चीजों पर पुलिस जांच कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ये सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया, जिसके आधार पर पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही है।